नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। जिला मुख्यालय टिहरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अवतार सिंह राणा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आम आदमी पार्टी की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास करने की रणनीति है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, उसी प्रकार से आम उत्तराखंड क्लिनिक के नाम से खोले जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। इस नए उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। मामला हो, उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जो कि देश ही नहीं पूरे विश्व में भी दिल्ली का शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, और हमारे जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हैं। अब उत्तराखंड की बात करें तो क्या करेंगे आप? हम उत्तराखंड में जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, हम यहाँ पर गांव क्लिनिक का हिसाब वो करेंगे, और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तमाम जो प्रयास दिल्ली में हुए हैं, इससे बेहतर प्रयास यहाँ पर करेंगे, और यहाँ के लोगों की आशा के अनुरूप हम। टिहरी के जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहे जल संयोजन कनेक्शन कार्यों की समीक्षा ली। जल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने काम के बारे में जानकारी ली। बैठक में जिलाधिकारी ने जल निगम और जल संस्थान दोनों विभागों के जल जीवन मिशन के तहत शेष जल संयोजन कार्यों के 2.25 करोड़ का अनुपूरक आंकलन पास किया। टिहरी के चंबा में टनल को जाने वाली सड़क में काम करते हुए एक मजदूर की मौत हो गई। सड़क के किनारे पुश्ता लगाने के दौरान नीचे गिरने से मजदूर की मौत हुई। मजदूर का नाम 20 वर्षीय सादा बताया जा रहा है, जो कि सहारनपुर का रहने वाला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने हरिद्वार पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही जूना अखाड़े के साथ तैयारियों की विस्तृत चर्चा भी की। साल के आखिरी कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर प्रतिबंध लगने से हरिद्वार के बाजार पर इसका प्रतिकूल असर देखने को मिला है। लाखों श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने हर की पैड़ी आते हैं। स्थानीय व्यापारियों के साथ ही होटल कारोबारियों को भी इससे खासा मुनाफा होता था, लेकिन कोरोना काल में कांवड़ मेले के साथ ही स्नान पर्वों पर लगे प्रतिबंध ने एक बार फिर से स्थानीय कारोबारियों को आर्थिक संकट में ढकेल दिया है। कल जो है हमारा जिलाधिकारी महोदय ने एक कार्तिक पूर्णिमा स्नान को स्थगित करने के लिए आदेश दे दिया है। तो हम अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा सा प्रचार करें ताकि दूर दूर तक ये मैसेज पहुंचे कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान जो है स्थगित हो गया है। श्रद्धालु जो है अपने घर पे रहते हुए भी स्नान पर्व को बनाएं करके, और इसका अतिरिक्त हमारा बॉर्डर में चेकिंग और सीलिंग जो है अभी चेकिंग करके हम सुनिश्चित करेंगे जो भी व्यक्ति किसी काम का पर्पस से आ रहा है तो वो ही आ जाएँ, बाकी स्नान पर्पस में जो आ रहे हैं उनको वापस किया जाए। दूसरा, जैसा उसको देखते हुए हम बॉर्डर को भी सील करेंगे। सील मतलब कि जो एसेंशियल काम के लिए आ रहे हैं उनको अलाउ किया जाएगा, बाकी लोगों का जो स्नान के लिए आ रहे हैं उनको वापस कर दिया जाएगा। पूरे देश दुनिया में एक मैसेज आता कि यहाँ पे लोग गंगा स्नान करने के लिए आ सकते थे, लेकिन सरकार ने इस पे रोक लगा दी है, जिससे व्यापारियों में बड़ी नाराज़गी है। उसका वजह भी है कि जब व्यापारी खाली बैठा है, उसको घर बार चलाने के लिए पैसे नहीं है, रोज़गार नहीं है, और पिछले 1 साल से लोग परेशान चले आ रहे हैं। लोग मानसिक परेशानी झेल रहे हैं। कई आत्महत्याएं की घटना भी आ रही हैं, आपने देखा भी होगा, सुनने में भी आया है। तो सरकार में ऐसे में सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जो ये एक संजीवनी का काम करता। स्नान करने के लिए जो लोग यहाँ आते हैं उनको अगर कोविड के नियमों का पालन करते हुए अगर स्नान कराया जाता तो शायद अच्छा होता। कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कांग्रेस सेवा दल महीने के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन कार्यक्रम करता है, और इस दौरान सक्रिय लोगों को कांग्रेस सेवा दल की सदस्यता ग्रहण करवाई जाती है। इसी क्रम में पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ रोड स्थित कार्यालय में एकत्रित होकर ध्वज वंदन कार्यक्रम किया। इस दौरान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ओम प्रकाश खंडवाल ने कांग्रेस सेवा दल की सदस्यता ग्रहण की। ध्वज वंदन के दौरान सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। जो किसानों पे अत्याचार हो रहा है राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा, उसके खिलाफ कांग्रेस सेवा दल द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है, और मांग की गई है कि जिन भी पुलिसकर्मियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा किसानों के साथ बर्बरता की, उनको निलंबित किया जाए, और जिन सरकारों ने किसानों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में
गढ़वाल राइफल के सूबेदार स्वतंत्र सिंह, जो कि अभी शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, उनको सेवा दल द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश में इस समय मैं नहीं समझता हूं कि देश में कोई अच्छे काम हो रहे हैं या अच्छे दिनों की बात हो रही है। तो यहाँ अभी जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, ये तो खैर ये कोरोना का चक्कर तो है, कोरोना के कारण तो ये है, लेकिन सरकार का इतना बड़ा योगदान, जो जैसा कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकारें हैं, न तो प्रदेश संतुष्ट है, न देश के नागरिक संतुष्ट है, न कहीं पर भी न महिलाओं की स्थिति बहुत शोचनीय हो रखी है। तो इस दिशा में सरकारों की तरफ से तो हमें बहुत बड़ी नाराज़गी है। बीते वर्ष जून में बांसवाड़ा क्षेत्र के खैराबगढ़ में आई आपदा के प्रभावितों के लिए सुरक्षा के कोई भी कार्य अभी तक नहीं किए जाने से ग्रामीणों ने बांसवाड़ा में चक्का जाम किया। ग्रामीण पुल पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि आपदा के दौरान सरकार ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों का आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना देते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का काम किया। ग्रामीणों ने 10 दिन के अंदर काम न होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग को चक्का जाम करने की बात भी कही। जो भी ज्ञापन है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो उच्च अधिकारियों तक भेज दी जाएंगी और उसके बाद उनका निराकरण किया जाएगा। इस बार हमारी जो चीज़ है उसको एनालाइज करें कि यहाँ पर जो कार्य होने हैं जल्दी से जल्दी वो कार्य हो, और शासन प्रशासन यहाँ आके मौका मुआवना जो कर गया है उस पर कार्य करे। हमने इसी भरोसे से जो हमारा आंदोलन था, जो हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन था, उन्हें स्थगित करके सरकार को इस भरोसे लिया कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा ना यहाँ पे आया, ना हमारी बातें सुनी गई। केवल स्थानीय पुलिस प्रशासन यहाँ आके विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपकी बातों को आगे पहुँचाएंगे, हम आपके जो भी कार्य यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है उसको करेंगे। इसी भरोसे हमने जो अभी आंदोलन सांकेतिक प्रदर्शन था वो करा यहाँ पे, लेकिन प्रशासन फिर भी अगर हमारी बातों के सांकेतिक जो प्रदर्शन है इसको सीरियसली नहीं लेता है तो 10 दिनों बाद हम NH को जाम करेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।